सदर आली वकार जनाब डूबे साहब, इन तमाम लोगों की मेहनतें और काविशें शामिल हैं। मोहतरम, मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा था कि अगर इस मुशायरे में कहीं पत्रकार मौजूद हों, जर्नलिस्ट मौजूद हों, तो वो मुशायरे की ये शक्ल भी मैं चाहता हूं कि आवाम के सामने लाएं, अखबारों के जरिए, टीवी चैनल्स के जरिए। जिस पॉजिटिविटी के साथ जनाब जौहर खान ये जो नज्म आज पढ़ी गई है, ये हिंदुस्तान है। ये हमारे मुशायरे इस तरह कौमी एकता का सबूत देते हैं। इस तरह का कौमी एकता का मुशायरे होने चाहिए। और ये जो मैसेज, ये मुशायरे की असली शक्ल है जो जनाब जौहर कानपुरी साहब ने पेश की। मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जनाब जौहर कानपुरी साहब की जोरदार तालियों से दोस्तों उन्हें रुक सकती है। हाजरीन, आप उर्दू शायरी की तारीख उठाकर देखें तो जिंदगी की शराब से लिखा हुआ एक नाम नजर आएगा, असदुल्ला खां मिर्जा गालिब। गालिब ने कहा था, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंखी से न छलका तो फिर लहू क्या है। या असद खुशी से मेरे हाथ पांव फूल गए, कहा जो उसने मेरे पांव जरा दाब तो दे। और आगे बढ़िए और वरक पलटिए, आंसुओं से लिखा हुआ एक नाम नजर आएगा, मीर तकी मीर। मीर ने कहा था कि उसने उठ के जो देखा सोते से, उसने उठ के जो देखा सोते से, उड़ गए आईने के तोते से। उसने उठ के जो देखा सोते से, उड़ गए आईने के तोते से। ये सिलसिला जब तरक्की पसंद शोरा तक पहुंचता है, उसके बाद जदीद शोरा तक, जॉन एलिया का अगर मैं जिक्र करूं कि बहुत दिल को कुशादा कर लिया क्या, जमाने भर से वादा कर लिया क्या, बहुत नजदीक आते जा रहे हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या। ये सिलसिला जब जनाब डॉक्टर बशीर बद्र साहब पहुंचता है तो बशीर बद्र साहब ये कहते हैं कि वो खुशबुओं का बदन चांदनी का साया है, बहुत अजीज हमें है मगर पराया है, उतर भी आओ कभी आसमां के जीने से, तुम्हें खुदा ने हमारे लिए बनाया है। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, जनाब शहरियार तक पहुंचता है और बहुत से शोरा हैं। जनाब जौहर कानपुरी से होता हुआ जब ये सिलसिला जनाब शकील आज़मी साहब तक पहुंचता है तो शकील साहब का वो शेर में याद करके और अक्सर मुशायरों में कोट भी करता हूँ कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर रह के कहाँ आसमान देखता है। ये रात का आखिरी पहर, और मैं ये समझता हूं कि फिक्र का खिला हुआ नीला गुलाब और उस फिक्र के खिले हुए नीले गुलाब से, पे फिक्र के खिले हुए नीले गुलाब पे एहसास की शबनम गिरा दी जाए और उन शबनम के कतरों से कोई एक नाम लिख दिया जाए और वो नाम हो जनाब शकील आज़मी। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। इल्म से लेकर फिल्म तक अपनी शायरी का लोहा मनवाने वाले शायर, ऐसे शायर कि जिसकी शायरी के लिए तमाम अहले इल्म दानिश की राय बेहद मोतबर जाहिर हुई है। उसने कभी शायरी के मेयार को ना तो मुशायरों में गिरने दिया, ना कभी फिल्म में गिरने दिया। आपके कई शेरी पारे मंजर आम पाए हैं। अभी एक किताब बनबास उनकी नज्म की बहुत मुनफरिद डिक्शन है, वो मंजर आम पे आई है। बहुत बड़े सगीर के तमाम जो बड़े स्कॉलर्स हैं उसका प्रीफेस और उस पर अपनी राय का इजहार किया है और तमाम लोगों की राय बेहद मोतबर है। ऐसे कम लोग होते हैं कि जो मुशायरों में मुसलसल अपनी शख्सियत को, अपने आप को खर्च करते हैं लेकिन अदबी वक़ार कायम रख पाते हैं। शकील आज़मी का ये कमाल है कि वो मुशायरों में भी और वो सामईन के भी इतने ही महबूब हैं जितने कारईन के हैं। ना वो अपने सुनने वालों को मायूस करते हैं, ना अपने पढ़ने वालों को मायूस करते हैं। ये मल्टी डायमेंशनल शख्सियत कम लोगों की होती है, लेकिन शकील आज़मी को ये एतबार हासिल है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब शकील आज़मी। किसी भी मुशायरे में किसी भी शायर का आखिरी शायर की हैसियत से पढ़ना इज्जत की बात होती है, लेकिन वहीं एक नुकसान भी होता है कि सुनने वाले या तो थक जाते हैं या कुछ लोग चले जाते हैं। लेकिन मैं सलाम करता हूं आपको कि आप इतनी बड़ी तादाद में मुझे सुनने के लिए बैठे। बहुत सलाम आपको ललितपुर, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश।
मैं जब आया था तो मेरे कुछ छोटे भाइयों ने, कुछ बड़े भाइयों ने कई गज़लों की मुझसे फरमाइश की, मुझे याद दिलाई गज़लें। ये ऐसा वक्त है, ये मुशायरा तोड़ने फोड़ने का वक्त नहीं है। अगर मैं क्रिकेट की इस्तिलाह में कहूं तो मैं इस वक्त रन बनाने के लिए खेलना नहीं चाहता, मैं सिर्फ खेलने के लिए खेलना चाहता हूं। और मैं कह दूं, पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि ललितपुर में अगर एक सामे भी बैठा होता तो मैं उसके एहतराम में शायरी सुनाता, क्योंकि ललितपुर में जिस तरह ललितपुर में शायरी सुनी जाती है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस तरह से इतनी बारीकी से दिल्ली और लखनऊ में भी शायरी नहीं सुनी जाती जिस तरह ललितपुर में सुनी जाती, जिस तरह आपने सुना है। आप मुझे इजाजत दें तो मैं 2-3 गजलें ऐसी सुनाऊंगा जो आपने नहीं सुनी है, और जिन गजलों से मुझे बहुत मोहब्बत है। ये मेरी शायरी के तई मैं जितना ईमानदार हूं उतना ही आपके तई ईमानदार हूं। मैं आपको ऐसा कुछ नहीं सुनाना चाहता जो मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। मैं वही सुनाना चाहता हूं जो मैं मेरे अंदर का शायर लिखना चाहता है, मैं वही सुनाना चाहता हूं। आज का मुशायरा एक अजीम बुजुर्ग की निस्बत से वाबस्ता है। एक हम्द के लिए कहा गया था मुझे, वो हम्द शायद मैं पहले पढ़ चुका हूं यहाँ। एक हमदिया नज्म पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद गजलें सुनाऊंगा आपको। इजाजत है आप सबकी? मैं अपने साथी शोरा को भी शरीक करना चाहता हूं। ये गजलें मेरे साथी शोरा ने भी नहीं सुनी है। जी, वर्मा जी को पहली बार मैंने सुना, मुझे इन्होंने चौंकाया। सहले मुमतना में बहुत अच्छे शेर इन्होंने पढ़े। आसान नहीं होता, मुश्किल लफ्जों में हम अपने ऐब को छुपाते हैं, लेकिन जब आसान लफ्जों में शायरी होती है तो आपूरियां होते हैं। छुपाने के लिए कुछ नहीं होता, या तो आप बुरे नजर आते हैं या अच्छे नजर आते हैं। मैं वो हम सुना रहा हूं, वो नज़्म सुना रहा हूं। मेरे खुदा एक तू ही है बरतर, तेरे अलावा कोई नहीं है। मेरे खुदा एक तू ही है बरतर, तेरे अलावा कोई नहीं है। तमाम आलम का तन्हा खालिक बस एक तू ही है। मेरे खुदा एक तू ही है बरतर, तेरे अलावा कोई नहीं है। तमाम आलम का तन्हा खालिक बस एक तू ही है। हर एक शय है बिगड़ने वाली, जवाल सब में रखा है तूने। हर एक शय है बिगड़ने वाली, जवाल सब में रखा है तूने। बस एक तू ही है जो जाविदा है, बस एक तू ही है जो जाविदा है। दरख्त लिखते हैं तुझ पे नज़्में, परिंदे गाते हैं गीत तेरे। चरिंदे घासों में तेरी अजमत तलाशते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। मेरे खुदा एक तू ही है बरतर, तेरे अलावा कोई नहीं है। तमाम आलम का तन्हा खालिक बस एक तू ही है। हर एक शय है बिगड़ने वाली, जवाल सब में रखा है तूने। बस एक तू ही है जो जाविदा है। दरख्त लिखते हैं तुझ पे नज़्में, परिंदे गाते हैं गीत तेरे। चरिंदे घासों में तेरी अजमत तलाशते हैं। चरिंदे घासों में तेरी अजमत तलाशते हैं। जमीनें अपने तमाम जर्रों को सर पे रखे बुलंद हाथों से मांगती हैं सलामती की दुआएं तुझसे। जमीनें अपने तमाम जर्रों को सर पे रखे बुलंद हाथों से मांगती हैं सलामती की दुआएं तुझसे। इन्हीं दुआओं के सिलसिलों में कहीं हूं मैं भी, इन्हीं दुआओं के सिलसिलों में कहीं हूं मैं भी। मैं जानता हूं रहीम है तू, करीम है तू। मैं जानता हूं रहीम है तू, करीम है तू। मैं तेरा कारी, मैं तेरा सामे। मेरी समाज से तेरा रिश्ता नया नहीं है, अजल से तुझको मैं सुन रहा हूं। मैं जानता हूं रहीम है तू, करीम है तू। मैं तेरा कारी, मैं तेरा सामे। मेरी समाज से तेरा रिश्ता नया नहीं है, अजल से तुझको मैं सुन रहा हूं। तू मेरी सांसों में घुल गया है। तेरे मुताले से मेरी आंखों में रोशनी है। तेरे मुताले से बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत
तेरे मुताले से मेरी आंखों में रोशनी है, तेरा तसव्वुर मेरे ख्यालों की जिंदगी है। तेरे मुताले से मेरी आंखों में रोशनी है, तेरा तसव्वुर मेरे ख्यालों की जिंदगी है। ये हर्फ मेरे, ये लफ्ज मेरे तेरी चमक से चमक रहे हैं। मैं बेहुनर हूँ, मैं बेहुनर हूँ, मैं बेहुनर हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश।